फिर एक मेहमान हैं जिनको आप बहुत बखूबी से जानते होंगे, इसका समाज से ताल्लुकात रखते हैं। आज हमारे साथ में है सुभाष चंद्र कश्यप जी। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सुभाष जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करने में मेरे को बड़ा खुशी हो रहा और अपने समाज को आपने जागरूक किया, इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे युवाओं को एक नई राह दिखाई है जिस पे आज हमारे युवा बहुत अच्छी तरह से चल सक रहे हैं और उनको एक नया मोड़ मिला है राजनीति में कदम रखने का। तो मुझे आपके संगठन सर्व समाज विकास महासंघ से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। कई सारे सवाल जवाब हैं आज आपसे, हमारे बीच में आप आए हैं और हमारे दर्शकों के, हमारे लोगों के, समाज के लोगों के कई सारे सवाल हैं जिनका हम आपसे उम्मीद करेंगे आप हमको सही जवाब देंगे ताकि हमारे दर्शकों तक आपकी हर एक बात पहुंच सके। तो प्रोग्राम की शुरू करते हैं। हम आपको दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र कश्यप जी सर्व समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि ये संचालन कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश में। तो आपका उत्तर प्रदेश में कितना, कहाँ, कौन कौन से ज़िले में आपने कवर कर चुके हैं अभी तक? देखिए, उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं संजीव जी 75 जी, और 75 ज़िलों में लगभग 25 से 30 ज़िलों में हमारी अच्छी टीम तैयार हो चुकी है जी। 25 से 30 ज़िलों में। तो आप 25 से 30 ज़िलों में सिर्फ टीम के जरिए काम कर रहे हो कि आप उनके बीच में जाते भी नहीं? बिल्कुल, उनके बीच में जाते भी हैं। उनके बीच में जाना भी होता है आपका, बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो लोग हैं, आपने जो संगठन से जुड़े हुए आपके सदस्य लोग हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में काम करते हैं कि आपके सिर्फ कैसे समाज के सर्व समाज विकास महासंघ के साथ में काम करते हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी में सपोर्ट जाहिर सी बात है, चुनाव आता है तो वोट तो देना ही होता है जी। और सर्व समाज विकास महासंघ में वो कार्यरत है जी। जो भी कार्य समाज हित में और देश हित में होता है वो करते हैं, और जब पार्टियों का कोई चुनाव आता है देश में, प्रदेश में, तो वो चुनाव में वोटिंग करते हैं अपने हिसाब से। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो कार्यकर्ता लोग कार्य करते हैं जगह जगह और अलग अलग ज़िलों में, तो कुछ ऐसे काम जो अभी तक वो कर रहे हैं को हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं किस तरह के काम अभी कर रहे हैं? देखिए, जैसे अभी मिशन 2020 की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है जी, और मिशन 2020 में सभी कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है, जिसके माध्यम से आगामी जो पंचायती राज के जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर, क्षेत्र जो सदस्य होता है और जो ग्राम सदस्य भी होता है, उन सभी चुनावों में सर्व समाज विकास महासंघ सभी सर्व समाज की मदद से जो जितने भी हम और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एक व्यवहार, जो सौतेला व्यवहार लोगों के साथ में आए दिन होता है जी, जो कहीं ना कहीं अपने आप को वो महसूस करते हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि उनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, हम लोगों ने मिशन 2020 की शुरुआत कर दी है। और चुनाव तो अनेकों आते हैं देश में जी। राज्य विधानसभा का भी चुनाव आता है, लोकसभा का भी चुनाव आता है, अन्य कई प्रकार के चुनाव आते हैं, लेकिन जो ये पंचायती राज के चुनाव होते हैं, ग्राम सभा के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, बीडीसी के चुनाव होते हैं, ये राजनीति में पहला पायदान है जी। और पहला पायदान का मतलब है, अगर हमने ये पहला पायदान अच्छे से मजबूत कर लिया, अपनी नींव मजबूत कर ली, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और संगठन के कार्यकर्ताओं का विश्वास है। इसीलिए हमने मिशन 2020 की शुरुआत करी है और हमारे जितने भी प्रत्याशी होंगे, हम अपनी ओर से संगठन ये सुनिश्चित करेगा कि वो शिक्षित व्यक्ति हो जी, वो चरित्रवान हो, वो धैर्यवान हो और वो व्यक्ति सर्व समाज को साथ में लेके चलने वाला हो। हमारे एक दर्शक हैं विनोद कश्यप, ये काफ़ी टाइम पुराने हमारे साथ जुड़े हुए मध्य प्रदेश से हैं। इनका एक आपसे कुछ पूछना चाहते थे। इन्होंने एक सवाल किया है कि ये लगभग कई सारे संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इनके कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी बड़े बड़े पदाधिकारियों से बात होती, कभी फेसबुक लाइव आप भी आते हैं, फेसबुक लाइव और भी लोग आते हैं, तो किसी बात को लेके अगर किसी में नहीं सवाल जवाब होते हैं तो वो गाली गलौज पे उतर आते हैं।
तो इनका ये आपको शुक्रिया और आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने अभी तक अपने किसी लाइव में या किसी मीटिंग में किसी को अपशब्द तू तक करके बात नहीं किया, इसके लिए आपका थैंक यू बोलना चाहते हैं। देखिए विनोद जी का बहुत बहुत मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि वो मेरे लाइव संवाद को सुनते हैं और लाइव संवाद में जो उन्होंने जो जिक्र किया है कि मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा या कुछ इस प्रकार की जो बातें उन्होंने बोली आपके माध्यम से, मैं बता देना चाहता हूं जो भी एक शिक्षित व्यक्ति है जी, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है जी, वो गाली गलोच जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करता। और अगर जो वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होके गाली गलोच कोई करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभ्यता से बात करना, विनम्रता से बात करना, अपनी बात को अच्छे से सहजता से गंभीरता से रखना ही एक अच्छे व्यक्ति की और एक अच्छे समाज सेवी की और एक अच्छे राजनीतिकार जो व्यक्ति है उसकी पहचान होती है। जी, आपने बहुत अच्छा कहा। जिस तरह आपने देखा होगा, जिसको कम ज्ञान होता है वो हमेशा झगड़ता और लड़ता है, जिसको सही ज्ञान होता है और पूरा ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं समझौते की बात करता है। राइट, इसी तरह की आपका कुछ है। मैं इस बात का आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक हमारे दर्शक हैं, काफ़ी पुराने हैं, वो आपके मेरे को आपके फेसबुक लाइव से मिले थे। उनका ये कहना है कि मैं आप में सुभाष चंद्र बोस को देखता हूँ। क्या आप उस चुनौती पे खड़े उतर पाएंगे? क्या इनके जिस उम्मीद से आपको देखते हैं नजरिए से, क्या आप उनका कुछ अंश इनको आप अपने द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं? देखिए, मैं सभी फेसबुक लाइव जितने भी लोग देखते हैं और जितने भी संगठन के समर्थक है और कार्यकर्ता है और या अन्य जितने भी लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर ये अपील है कि सुभाष चंद्र बोस तो इस देश में ऐसी शख्सियत हुए हैं जिनके साथ में कंपैरिजन करना उचित नहीं होगा जी। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को ये यकीन जरूर दिलाता हूँ कि जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं सर्व समाज के लिए काम करता रहूँगा। मैं हर उस पीड़ित, शोषित, दलित, उपेक्षित, गरीब वर्ग के लिए काम करता रहूँगा जब तक मेरी सांस में सांस है। और अगर ये मेरा कार्य मुझे उन महापुरुषों को की श्रेणी में या उनके बाल भर भी अगर कहीं लोग मुझे आंकते हैं, तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन सफल है। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया था, उनका जवाब आपको मिल गया। उनके आपके मार्गदर्शन जो आपने जिस नज़रिए से देखा था उसका आपको जवाब मिला होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे जो रहे सुभाष चंद्र बोस जी जो रहे हैं, वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, बहुत समर्पित, बहुत इज्जतदार लोग हैं और उनसे हम सीख लेते हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चलते हैं। तो जब हम किसी बताए हुए रास्तों पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उनकी सूरत झलकती है। एक अभी मेरे मन में अभी जस्ट एक बात आई, मैं आपको रोकना चाहता हूँ संजीव जी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, उस टाइम पे आज़ादी का टाइम था, सुभाष चंद्र बोस ने जनता से एक अपील की थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी की बात करी थी। लेकिन आज मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूँ, मिशन 2020 में हर एक शोषित, दलित, पीड़ित, उपेक्षित जो भी व्यक्ति है, आप हमें मिशन 2020 में वोट करें, हम आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जी, आपने कहा मिशन 2020 में आपको वोट के लिए ज़रूरत है, आपको वोट चाहिए लोगों के। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन आपने वोट मांगा है। तो वोट मांगने वाली राजनीतिक पार्टी बहुत सारी हैं, तो वो भी वोट मांगने आते, तरह तरह के इस तरह के डायलॉग देते हैं हमारे जनता को। हाँ, तो क्या आप इन चुनौतियों पे खड़े उतर पाएंगे? क्या आपको वोट देके हमारी जनता को पछताना तो नहीं पड़ेगा? देखिए, पछताना तो मैं समझता हूँ नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा हूँ जी। ये जो MBA किया और ये MNC कंपनियों में विदेश में घूमना, ये ऐसे ही नहीं मिला है। इसके पीछे परिश्रम है, वो शायद दिखाई नहीं देता। लेकिन हम और हमारा संगठन, हम सब लोग ये प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से हम लोगों के घरों में, गांव में वोट मांगने के लिए जाएं, चुनाव के बाद भी उससे भी ज़्यादा उनके बीच में जाएं। क्योंकि मैं पहले भी बताया था आपको, मैनेजमेंट का आदमी हूँ। अगर आप एक
असिस्टेंट की जॉब में अप्लाई करते हैं और आप उस जॉब में लग जाते हैं, तो अगले 2 साल में प्रमोशन होने की बारी आती है। और अगर उस 2 साल में आपने अच्छे कार्य नहीं किए, अच्छे से काम नहीं दिया, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं हुई, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलता। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे काम अच्छे नहीं होंगे, हम काम अच्छा करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के काम करेंगे, जनता को सुनेंगे, तो मेरा मानना है कि अगले 2 साल में जो भी चुनाव आएगा 2022 में जनता हमें प्रमोट करेगी। और प्रमोशन तो सभी लोग चाहते हैं, राइट, नहीं मानते? प्रमोशन तो सभी लोग चाहते हैं, तो हम और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो भी चाहेंगे कि प्रमोशन हो जनता के द्वारा। आपने कहा जैसे आपने एमबीए किया है, एक गरीब परिवार से, एक गांव से आप ताल्लुकात रखते हो और आपने अच्छी पढ़ाई की, तो मैं जानना चाहता हूँ आप कश्यप समाज से हैं। आजकल कई ग्रुप, कई संगठन ये साबित करने में लगे हैं कि हमारा कश्यप समाज अभी अशिक्षित है, अभी विकसित नहीं हो पाया, तो इसके विषय में आपकी क्या राय है? आप अगर राजनीति में आ गई, आपने कुछ पद हासिल किया, आपकी सत्ता आई, तो आप अपने समाज को और सर्व समाज विकास महासंघ के साथ में लोगों को कैसे शिक्षा की ओर ले जाओगे? देखिए संजय जी, मैं आपको बता दूं जी, समाज में अनेकों नेता आए, लीडरान आए हैं, और उन्हीं की बदौलत अगर वो इतना अच्छा प्रयास ना करते तो शायद मैं आप लोगों के बीच में ना होता, मैं जनता के बीच में ना होता। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हर उस कार्यकर्ता का, सामाजिक कार्यकर्ता का, हर उस नेता का जो अपने रात दिन देकर समाज में जागृति लाने का प्रयास करता है। जी। अब आप कह रहे हैं जी सत्ता में आएंगे या इस प्रकार की बातें, देखिए ये तो बहुत दूर की बातें हैं जी। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो कि हर ताले की चाबी है। यस। और जहां तक मैं बात करूं कश्यप समाज के एजुकेशन की, जी, तो मैं उन सब नेताओं से या उन सब व्यक्ति से ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में, अपने समाज में कम से कम 50% एजुकेशन है। तो 50% एजुकेशन के हिसाब से क्या हमारी 50% जो लोग एजुकेशन है, हमारी सत्ता में भागीदारी है, हमारी नौकरियों में भागीदारी है, हमारे सरकारी डिपार्टमेंटों में भागीदारी है, वो क्या है हमारी 50% में से 5%। जी। तो 50% में से 5% भागीदारी है, तो 45% जो शिक्षित लोग हैं उनको नौकरियां क्यों नहीं मिली? हमारे कलेक्ट्रेट, डीएम और एसपी क्यों नहीं बनते? इसका मैं एक सीधा सा आपको उदाहरण देता हूं, ज्यादा बातें ना करते हुए। जी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पीएससी की एक भर्ती आई थी, आपको भी याद होगा, और 80,000 की वैकेंसी थी। 80,000 में से 60,000 उम्मीदवार एक विशेष जाति के भर्ती हुए थे उसमें। तो क्या वो शिक्षा थी या राजनीति थी? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मैं जनता से पूछना चाहता हूं। और अभी आईएएस का जो दो बेंच जो निकला है, जो अपॉइंटमेंट हुई है, उसमें भी 70 में से 54 जो आईएएस जो निकले, आईएएस निकले, वो एक उत्तर प्रदेश में एक विशेष जाति के हैं। क्या वो ही उनके पास ही शिक्षा ज्यादा है? तो ये सोचने की जरूरत है कि शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन राजनीति प्लस शिक्षा। एक बंधु ने लिखा था शिक्षा प्लस राजनीति, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर समाज को 70 साल में जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया वो 7 साल में अगर हमें करना है तो हमें राजनीति प्लस शिक्षा अपनानी पड़ेगी। जी, राजनीति प्लस शिक्षा दोनों चीज। सुभाष जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि राजनीति हर ताले की चाबी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हर ताले की चाबी है। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपका 2018 का एक वाक्य मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है। आपने बागपत जिला में 17 जातियों के जो बीच में उसका आरक्षण के लिए आपने बात की थी, तो वहां पे आपने धरना किया था। जी बिल्कुल, जिला बागपत मुख्यालय पे हम लोगों ने 27 सितंबर 2018 को आरक्षण को लेकर आपने धरना दिया था। 17 जातियों का आरक्षण के लिए। तो आरक्षण के लिए हर नेता आता, हर राजनीतिक पार्टी आती है, अपने आरक्षण को आगे करके अपने आप को नेता बनाना चाहिए। क्या आपका ऐसा मकसद तो नहीं था कि आपने वो जो धरना दिया वो आरक्षण के बीच में आपका एक राजनीतिक चेहरा छुपा हो? देखिए 2018 में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने 17 जातियां, जिसमें
कश्यप, निषाद, केवट, मल्ला, प्रजापति, कुमार, भर, राजभर, बिंद, अन्य जितनी भी जातियां हैं जी। उनको ये शासनादेश हाई कोर्ट से स्टे हटने के बाद में ये शासनादेश जारी किया था जी। कि इन सभी जातियों के जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के बनाए जाए। राइट। उस टाइम पे आप मेरी फेसबुक देख लो, आप मेरा कोई भी ट्विटर अकाउंट देख लो, जी। मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मैंने खूब देखा, योगी जी को धन्यवाद दिया गया, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दिया, जी। तमाम लोगों ने अपनी मतलब भूमिका निभाई उसमें धन्यवाद देने में, अभिनंदन करने में। जी। लेकिन 2 महीने हो गए, ये 2 महीने बाद एक भी व्यक्ति का, एक भी युवा का, एक भी भाई का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। और एक भी लीडर, एक भी नेता जो धन्यवाद दे रहे थे, जो काम कर रहे थे, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई या थाने में, ये सॉरी तहसील में, जिले में जाकर कलेक्ट्रेट के पास या डीएम के पास में कि जाति प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने आपस में बात करी। बात करने के बाद में इस मुद्दे पे आए कि भाई कोई आवाज नहीं उठा रहा जी। तो एज ए संगठन हम ये आवाज उठाएंगे। तो हम लोगों ने इसको लेकर धरना दिया और डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को और राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन भेजा। रही बात राजनीति की, जी। देखिए राजनीति की, मैं समझता हूं राजनीति एक ऐसा विषय है या एक ऐसा